बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को सियासतदानों से मुज़ाकरात करने हैं तो सीधी बात करें कि वो बात करने को तैयार हैं। पहले भी कहा था कि इमरान खान को इलेक्शन की तारीख पिंडी से नहीं मिलेगी, उसके लिए उन्हें सियासतदानों से रब्ता करना पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही को असम्बली तोड़नी है तो तोड़ दें, हम पंजाब का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा जितना सियासी नुकसान होना था वो हो चुका, अब मज़ीद नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही गलत कह रहे हैं, उनको बाजवा साहब ने कहा था कि उधर चले जाओ। हम तो नहीं कहते कि परवेज़ इलाही साहब असम्बली ना तोड़ें, हम तो कहते हैं कि अगर उसने 10 दिन बाद तोड़नी है सुबह तोड़े, और जो है वो पंजाब का जो है वो इलेक्शन हम लड़ने को तैयार हैं। अब आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख नहीं मिलनी। अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, बात करनी है, तो वो सीधे तरीके से जो है ना वो कान पकड़ें, ऊपर से हाथ ना घुमाएं, सीधी बात करें कि जी मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ। ये कहना कि जी बात करें वरना मैं तो ये कर दूंगा, अगर ये ना किया तो मगर मैं वो कर दूंगा, इससे अब कोई नहीं चलेगा। अगर इलेक्शन की तारीख लेनी है तो सियासतदान बनो, सियासतदानों के साथ आके बैठो, आके मुज़ाकरात करो। मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बाकी जो आपके अलाइज़ रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, अख्तर जान मेंगल साहब हैं, उनसे रब्ता करो। कैपिटल जितना बर्न होना था वो हो चुका है, अब उससे आगे और ज़्यादा बर्न नहीं होगा। मैं कोई जनरल बाजवा साहब का कोई हामी नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इनकी बात की तईद की होगी, पहले तमहीद इन्होंने बांधी होगी। आप मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने हमारे साथ मुआहदा कर लिया, हमारे साथ दुआ खैर कर ली, जाके जरदारी साहब के घर मठियाई दे आए, तो उसके बाद फिर इनको क्या ज़रूरत थी जी उनसे बात करने की? ये बात उनसे हमारे साथ मुआहदा करने से पहले नहीं उन्होंने की। जिस दिन उन्होंने जिस दिन वर्दी उतारी है, यानी उस दिन के बाद इनको सारी चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं। आसिफ अली जरदारी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल और मुमकिन तहरीक अदम एतमाद पर इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी है। पंजाब की बदलती सूरत हाल और चौधरी परवेज़ इलाही के फौरी असम्बली तहलील न करने के ऐलान के बाद चौधरी शुजात को नई हिकमत अमली पर एतमाद में लिया गया। साबिक सदर पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान काफ लीग के जनरल सेक्रेटरी वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और साबिक सदर की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगश मुलाकात में मौजूद थी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से फौरी तौर पर पंजाब असम्बली तहलील न करने के ऐलान के बाद की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और नई हिकमत अमली पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर डबल गेम का इमरान खान का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया है। साथ ही कहा है कि मुश्किल वक्त में जिस तरह बाजवा साहब ने इमरान खान को सपोर्ट किया, उसके बाद इमरान को किसी को मीर जाफ़र और मीर सादिक नहीं कहना चाहिए था। परवेज़ इलाही ने असम्बलियाँ फौरी तोड़े जाने की भी नफ़ी कर दी। कहा कि इलेक्शन तो हो सकता है लेकिन अगले साल अक्टूबर के बाद हो। रहनुमा पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा है कि परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही का बयानिया पीटीआई मुखालिफ है, उसका फ़ायदा पीडीएम को तो हो सकता है, पीटीआई को नहीं। चौधरी साहिबान इस्टेब्लिशमेंट को बताकर और उनसे पूछ कर सियासत करते हैं। उनके बयानात नई इंतज़ामिया को मैसेज है कि उनकी तरफ देखें और आशीर्वाद दें। परवेज़ इलाही का कहना है कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब का सत्यान्यास कर दिया। 4 साल तक सूबे में कोई काम नहीं किया, सिर्फ वक्त ज़ाया किया। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बयान से मुतालिक उस्मान बुज़दार से सवाल पूछ लिया। साबिक वज़ीर आला का जवाब देने से गुरेज अपने रिवायती अंदाज में कहा कि अदालत के अंदर कोई सियासी बयान नहीं देना चाहते। एहतसाब अदालत के जज नसीम विर्क ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की। जज ने इस्तफसार किया कि उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी मतलूब है या नहीं। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि आज की तारीख तक उनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं। जज ने रिमार्क्स दिए कि ऐसे तो हम अबूरी ज़मानत में तारीखें डालते रहेंगे, क्लियर हिदायत लेकर बताएं कि नैब को इस केस में गिरफ्तारी चाहिए या नहीं। पेशी के बाद उस्मान बुज़दार ने मीडिया से गुफ्तगू करने से गुरेज किया। उनसे पूछा गया कि परवेज़ इलाही कहते हैं कि उस्मान बुज़दार ने 4 साल ज़ाया किए, कोई काम नहीं किया। उस पर उस्मान बुज़दार ने कहा कि वो अदालत के अंदर कोई सियासी बयान नहीं देना चाहते हैं।
मंगला यूनिट 5 और 6 की तजदीद कारी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान तकरार हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बोलने की कोशिश की थी। जरा बैठ जरा, नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठेंगे, आप बात करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया। शहबाज शरीफ का उनसे रवैया चौधरी और जागीरदार वाला था। आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ हतक आमेज़ रवैया नाकाबिल कबूल है। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जिससे हम बात नहीं करना चाहते वो हमसे कह रहा है कि मुज़ाकरात करें। PTI नाकामियाँ छुपाने के लिए असम्बलियों को तहलील करने की बात कर रही है। दिसंबर की तारीख को जानते हैं। आज एक और न्याजी 16 दिसंबर की याद दिला रहा है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क इस वक्त बड़े बहरानों का मुकाबला कर रहा है। हमारा मईशत को गुज़श्ता 4 साल में जिस तरह ज़मीन बोस किया गया उसे दोबारा उठाना बड़ा चैलेंज है। बैनुल-अक़वामी इदारे पाकिस्तान को मुआशी कमज़ोर करने की पॉलिसी पर गामज़न हैं, जबकि IMF किस्तों की अदायगी पर नई शराइत डाल रहा है। हम इशारों और अहकामात पर अमल करने को तैयार नहीं हैं। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर से मुतालिक तहकीकात मुकम्मल करके महकमा इंतज़ामिया को हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करने वालों से 9 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए ख़त लिख दिया है। हेलीकॉप्टर्स में इमरान खान, साबिक़ व मौजूदा सूबाई वफाकी वज़रा, अरकान सूबाई और कौमी असम्बली, सियासी जमातों के अहदेदारों ने सफ़र किया। हुकूमत हेलीकॉप्टर से मुतालिक कानून में तरमीम कर रही है, जिसके तहत 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कानूनी और दुरुस्त तस्वुर होगा। दूसरी जानिब वज़ीर मेहनत खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई का कहना है कि हेलीकॉप्टर सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल किए गए। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 5 दहशत गर्द हलाक हो गए। हलाक दहशत गर्दों के पास से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस थे। ISPR का मजीद कहना है कि दहशत गर्दों की फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुआ। शहीद सिपाही नासिर खान का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है। वेलकम बैक। रूस पाकिस्तान को सस्ते निर्खों पर पेट्रोल, डीजल और खाम तेल फराहम करेगा, जबकि गैस पाइपलाइन मंसूबे को भी आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि ईरान अगले 10 दिन में 2 मिलियन पाउंड की LPG देगा। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस और पाकिस्तान तजारती रवाबित में अहम पेशरफ्त हुई है। रूस पाकिस्तान को सस्ता खाम तेल, पेट्रोल और डीजल फराहम करेगा। मुसद्दिक मलिक के मुताबिक मुआहदे हो गए हैं। रूस का दौरा हमारी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब रहा। रूस से 2 गैस पाइपलाइन मुआहदों पर बातचीत हुई है। ईरान ने 2 मिलियन पाउंड की LPG की मदद करने का ऐलान किया है। अगले 10 दिन में 2 मिलियन की इजाफी LPG पाकिस्तान पहुँच जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मीर नादिर अबड़ो का कहना है कि नौशहर फ़िरोज़ में NHA के 3 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स में होने वाली मुबैना करप्शन की तहकीकात जारी हैं। मफरूद DC ताशफीन आलम के PA और साबिक अकाउंटेंट समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िमान समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। नादिर अबड़ो के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान से जल्द रिकवरी की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन की कमेटी में 24 करोड़ रुपए के फ्रॉड का स्कैंडल सामने आया। कमेटी जमा करने वाली खातून के बैंक अकाउंट से रकम निकाल ली गई। खातून को कमेटी डालने वाली ख़वातीन के 24 करोड़ रुपए वापस देने हैं। कमेटी की मेंबर खातून का कहना है कि कमेटी जमा करने वाली औरत अब अदालत से रुजू करने का कह रही हैं। कमेटी जमा करने वाली खातून सोशल मीडिया पर कमेटी जमा करने का ऐलान करती थी। बीसियाँ डालने वाली खातून का कहना है कि फ़िलहाल अदायगियों के लिए रकम नहीं है। कराची के इलाके लांढी में कमसिन बच्ची के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान के DNA नमूने मैच हो गए हैं। ज़राए ने दावा किया है कि 3 हफ्ते कबल लांढी में कमसिन बच्ची को अगवा और तशद्दुद के बाद कत्ल करने वाले मुल्ज़िम की शनाख्त हो गई है।
पुलिस ने 100 से ज़्यादा DNA नमूनों की जांच करवाई, जिसके नतीजे में मुलजिम के भाई और बेटे का DNA मकतूल बच्ची के नमूनों से मैच हो गया। मुलजिम की शनाख्त रियाज उर्फ काका मुन्ने के नाम से हुई है। ज़राए का कहना है कि तफ्तीशी पुलिस की जानिब से न सिर्फ नतीजा छुपाया गया बल्कि ताहाल मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मरकज़ी मुलजिम का DNA मफरूरी के बायस हासिल नहीं किया जा सका। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टेस्ट मैच जीतने का मौका था, शिकस्त पर मायूसी हुई। मैच में अपनी बेहतरीन टीम खिलाई, पिच की तैयारी में उनकी राय शामिल थी, लेकिन जैसे विकेट चाहते थे नहीं मिल पाई।